छोटी सी बड़ी हो गई क्यों, पापा मैं छोटी सी बड़ी हो गई क्यों, क्या सोचे अजीब। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि शैक्षणिक नवाचार से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाकर प्रदेश शिक्षा बोर्ड लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवार रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं और निजी स्कूलों के आधारभूत ढांचे को सुधार कर हर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेल, पर्यावरण व सामाजिक सरोकार में भी सहभागिता दर्ज करवाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिभा को तराशने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। शुक्रवार को मंडी के जोगिंद्रनगर के चौंतड़ा में निजी न्यू दीक्षा पब्लिक स्कूल में बोर्ड की परीक्षाओं में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद बोर्ड की नई शिक्षा नीति और शिक्षा के पर्यटन में किए गए बदलाव पर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के 4500 के करीब शैक्षणिक संस्थानों में लाखों विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में सुधार के अलावा हर स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अंधेरे से सीने से हमने तो स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाना दो ना पापा। पाल पूछ कर बड़ा किया, अब जुदा तो अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो ऐसे तो मत पापा, ऐसे तो मत आओ ना। एक चीज और प्रयास किया जा रहा है कि सिर्फ बच्चों को हम रट्टा न लगवाएं, क्योंकि अभी तक जो हमारा सिस्टम रहा है वो इसमें ये रहा था कि बच्चा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ता है, उसको वो बच्चा उसके क्वेश्चन आंसर याद कर लेता है और जाके उनको ही अपने एग्जाम में लिखकर उस हिसाब से बच्चे का मूल्यांकन होता है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें प्रोडक्टिविटी बच्चे की बढ़े, बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, इस बात पे स्ट्रेस किया गया है। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग है, उसको ये बड़ा स्ट्रेस किया गया, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करना और केवल उनको क्वेश्चन आंसर और किताबें पढ़ाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है बच्चे को आगे आने वाली जो उसकी लाइफ है, जो जिंदगी है, उसके लिए तैयार करना। वो हर बात के लिए बच्चा तैयार होना चाहिए, चाहे वो लाइफ में किसी भी प्रकार का चैलेंज हो, उसको फेस करने के लिए हम अपने बच्चों को तैयार करें। उस हिसाब से अब शिक्षा नीति जो है वो बदली जा रही है। कुछ चेंजेस हम एजुकेशन बोर्ड में भी कर रहे हैं। इसमें आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड की क्लासेस के आते थे, 3 सीरीज के आते थे और तीनों ही बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते थे। और इससे ये होता था कि कोई क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट हो जाता था, कोई आसान हो जाता था और बच्चों का एक जैसा मूल्यांकन नहीं हो पाता था। हमने इस बात को रिकग्नाइज किया है और बोर्ड में इस बात की प्रक्रिया चलाई गई है कि हम एक ही क्वेश्चन पेपर बनाएंगे और क्वेश्चन को उसमें शफल करके उसी के सेक्शन बनाएंगे ताकि सब बच्चों को एक ही जैसा प्रश्न पत्र मिले। जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन करने का तरीका था, उसमें भी हम एक नई चीज अब लाने जा रहे हैं जिसको स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम हम बोलेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि कोई प्रश्न है, उसका उत्तर कुछ बच्चों ने थोड़ा लिखा, कुछ ने ज्यादा लिखा, तो जो भी स्टेप बच्चे ने लिखा है उसका स्टेप वाइज जितना भी उसने आंसर लिखा है उसका उसको लाभ मिले। इसलिए ये स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम भी हम लागू कर रहे हैं। हम इस दिशा में प्रयासरत हैं और जल्दी ही हमारा वैसे प्रयास तो रहेगा कि इसी बार इसको लागू कर दें, लेकिन आपको पता है कि सरकार में कभी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है तो उसमें किसी चीज़ों का डिले हो जाता है। बट ये किया जरूर जाएगा, इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। सुनील शर्मा जी।
जो कि बोर्ड की यूनियन के प्रधान भी हैं। उनके साथ आए अनिल मेहरा जी, जो कि बोर्ड की यूनियन के मुख्य संरक्षक भी हैं और बोर्ड में सेक्शन ऑफिसर भी हैं। पूर्व में जोगिंदर नगर में मेरे सहयोगी रहे यहाँ के तहसीलदार, बड़े ही कर्मठ मेहनती तहसीलदार डॉक्टर मुकुल शर्मा जी, स्कूल के एमडी श्री कमल शर्मा जी, यहाँ की प्रिंसिपल मैडम शिवानी, और यहाँ पे जो गेस्ट पधारे हैं श्री रविंदर सिंह जी, अनिल सूद जी, जो कि यहाँ के उप प्रधान हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो जोगिंदर हिमाचल एक नजर के लिए जोगिंदर नगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट।